हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट कर लिया था एंड एक्सरसाइज 5.3 आपकी किसके ऊपर बेस्ड थी? सम ऑफ nth टर्म। देन हमने उसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और उससे पहले वाली वीडियो में हमने उसका क्या करा था? इंट्रोडक्शन, और उसमें भी अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। देन आपके फर्स्ट के 5 पार्ट्स थे, सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट थे एंड थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स थे। तो ये टोटल हमने कवर कर लिए थे। तो आज वाली वीडियो है आपकी एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर ही बेस है। देन हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से अपनी एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कुछ इस तरीके से है। देखो बच्चों, आपके पास जितने भी ये क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज जो एनसीईआरटी का है वो लिमिटेड आपका सिलेबस होता है और आपका जो सीबीएसई का पेपर होता है, आपका अगर सीबीएसई का लगा लीजिए या फिर आप जितने भी स्टेट बोर्ड है उनका लगा लीजिए, सभी का एनसीईआरटी में से फॉलो के होता है। हरियाणा बोर्ड का लगा लीजिए, यूपी बोर्ड का लगा लीजिए या फिर एमपी बोर्ड का, तो सभी का एनसीईआरटी में से ही आता है। तो एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं कर सकते कि इसका 1-2 क्वेश्चन छोड़ दें, तो सारे क्वेश्चन कीजिए इसके, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस, और मैं तो ये कहूंगी कि एग्जांपल्स भी कीजिए, बिकॉज आपके जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएंगे, एग्जांपल में से भी आ सकते हैं। और कई बार क्वेश्चन वही होंगे, सिर्फ उनके नंबर्स बदल देंगे, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 9, 17, 25 अप टू मस्ट बी टेकन द सम ऑफ 636। आपके पास सम गिवन है 636 एंड आपके पास जो एपी गिवन है, एपी वो है आपके पास 9, 17, 25 एंड सो ऑन, और आपको एन फाइंड आउट करना है। आपको एन क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सम निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, सम निकालने का फॉर्मूला, उसी को यूज करके, बिकॉज हमारे पास सम है एंड सम को हम एस एन लिखते हैं और हमें इसी एन की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पर एन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ए जो होती है फर्स्ट टर्म, वो क्या है इसमें? 9 एंड डी क्या हमारे पास है? A2 माइनस A1, मतलब 17 माइनस 9 करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं है, हम जो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग वो किसी को भी उठा सकते हैं, हम A3 एंड A2 को भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी यही बात है कि आपके A2 माइनस हमेशा A1 होता है, ठीक है। पिछले वाले में से पहला वाला माइनस होता है D निकालने के लिए। तो यहाँ से आपके हो गए, यहाँ तो 7 हो गए, यहाँ से हो गए, तो D की वैल्यू कितनी होगी? 8 हो गई। D की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 8 हो गई। तो आपको निकालना क्या है? निकालना है n। तो फॉर्मूला क्या आपका? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपका। तो इसमें Sn की वैल्यू आपके पास 336 है एंड D की वैल्यू आपके पास 8 निकल के आई और A की वैल्यू आपके पास क्या है? 9 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और n निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a आपके पास है 9 प्लस n-1 और D की वैल्यू क्या है आपके पास? 8। याद रख दी। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, ये आपके हो गए n/2, ये हो गया आपका कितना हो गया? 18 प्लस यहाँ से हो गया n-1, यहाँ 8 हो गया और यहाँ है 636। या तो मैं इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं या इस 2 को इस पूरे से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में ये खत्म करना है अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 636, इसको एज इट इज रहने देती हूँ और इसको बना देती हूँ 9n, इसको बना देती हूँ n इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 4 बना दिया मैंने। थ्रू आउट क्या कर दिया मैंने? 2 से डिवाइड कर दिया। थ्रू आउट नहीं करा, मतलब कि ये 2 आपका डिनोमिनेटर में था, इसको इससे इन दोनों से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? देखो n इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, ये 2a है जो अपॉन में, इसका मतलब यही होता है कि इस पूरे के अपॉन में ये है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है इस पूरे के अपॉन में, ठीक है। तो इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n इंटू 9 प्लस 4n-4 और ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ से आ जाएगा 5, है ना। तो हो जाएगा n इंटू 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। और इसको प्रॉपर और तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n का स्क्वायर, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 4n का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है?
कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बिकॉज क्योंकि हमारी पावर कितनी हो गई है, 2 हो गई है, सेकंड ऑर्डर की हो गई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिसको फैक्टराइजेशन ही मेथड बोलते हैं, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और चौथा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो जो आपकी मर्जी आप उसके अंदर पुट कर सकते हैं। देन 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। मैं इधर वाले को इधर लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक वाला, कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। या तो ये वाला लगाइए या फैक्टराइजेशन कर दीजिए इसका, ठीक है। बिकॉज 636 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो फैक्टराइजेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इसी फॉर्मूले से कर देते हैं। इस फॉर्मूले से आपकी जो है अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल सही वैल्यू आती है। देन माइनस बी, देन 5 का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5। ये प्लस का था, ये माइनस है फॉर्मूले का, तो माइनस उस फॉर्मूले का है। माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 इंटू ए 4 है, और सी आपकी है 636 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। और आपका जो ये है 636, ये आपका किस चीज़ का है, नेगेटिव का, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ 3 इतना, ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से आएगी, माइनस 5 यहाँ प्लस माइनस है फॉर्मूले में, 25। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, एंड 4 4 जो 16, एंड 16 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 636 से, तो आपके कुछ इस तरीके से आएंगे। यहाँ पर आएगा 6, फिर 7, फिर 1, फिर हाँ ये आ जाएगा आपका कुछ 10,176 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 10,176 आ जाएगा। अपॉन में ये 2 इंटू 4 आपका हो जाएगा यहाँ 8, ठीक है। उसके बाद अब 10,176 में 25 प्लस करेंगे तो 6 और 5 आपके कितने हो गए, 11, एक कैरी, 5 और 7 और 2 आपके हो गए 9 और 1 10, एक कैरी, 1 और 1 2, 0 1 का रूट, एंड प्लस माइनस यहाँ 5 और माइनस ऑफ अपॉन में 8। तो आपका ये आ गया। अब मेरी बात सुनिए, ये आपके पास है 10,201। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट इसका क्या होता है, 101 होता है। क्या होता है, 101। देन माइनस 5 प्लस माइनस 101/8, ये आ गया आपका। अब आपके 2 रूट निकल गए। अब 2 रूट कैसे निकले हैं, एक बार तो हम 101 को प्लस कर लेंगे और एक बार 101 को क्या लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये यहाँ कर देते हैं हम। तो अगर हम माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 101 अब 8 लेंगे, फिर माइनस ऑफ 5 एंड प्लस ऑफ 101/8 लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 106/8, और ये हो जाएगा आपका 96/8, जो कट के आपका आ जाएगा 12, है ना। तो मेरी बात सुनिए, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। पर एक और बात है, ये आपका नेगेटिव है, कभी भी टर्म नेगेटिव नहीं होती। तो आपकी जो n की वैल्यू है वो कौन सी एग्जिस्ट करेगी, 12। तो n की वैल्यू अपनी क्या आ गई है, 12, और आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन हमारे पास 5th क्वेश्चन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of term and the common difference. तो आपके पास क्या है 5th क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म जिसको हम A बोलते हैं, क्या है आपके पास 5, एंड लास्ट टर्म जिसको हम L भी बोलते हैं और AN भी बोलते हैं, वो क्या आपके पास 45, एंड आपके पास SN सम कितना गिवन है, सम आपके पास है 400, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है N फाइंड आउट करना है एंड D फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है टोटल। तो सबसे पहले मेरी बात सुनिए, हमारे 3 फॉर्मूले मैंने आपको बेसिकली बताए थे। बेसिकली 3 फॉर्मूलों में से आपके सिर्फ D यूज कौन से वाले में नहीं हो रहा था, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN, इसमें यूज नहीं हो रहा था D, है ना। तो इसमें D यूज नहीं हो रहा, तो हम इससे अपनी n निकाल लेंगे। जब इससे n निकल जाएगी तो हम या तो SN वाले फॉर्मूले में ही रख दें या फिर AN वाले फॉर्मूले में। AN वाला फॉर्मूला क्या था अपना, A प्लस n-1 इंटू D, इससे निकालेंगे अपने D की वैल्यू। तो SN वाला जो भी हमने थोड़ी देर पहले करा, या तो उसमें रख के या फिर इसमें रख के अपनी D की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, SN में रख के अपनी किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, N की। तो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये आपके 2 क्या है फॉर्मूले,
बेसिकली आपके इस चैप्टर में आपके 5 से 6 फॉर्मूले हैं और 5 से 6 फॉर्मूले वो भी नॉर्मल है। डी निकालने का फॉर्मूला है, ए निकालने का, एन निकालने का, एस एन निकालने का, एन एच टर्म निकालने का, ठीक है। तो इतने ज़्यादा नहीं है, तो इतने हार्ड नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले एस एन रखते हैं। एस एन इज इक्वल टू ए एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। तो ए एन आपका है नहीं, एस एन की वैल्यू क्या आपके पास 400 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस ए एन की वैल्यू है 45, यहाँ रखेंगे 45। तो यहाँ से आ जाएगी 400 इज इक्वल टू एन इंटू यहाँ से आ जाएगी 50 अपॉन 2, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 25। तो यहाँ आ जाएगा 400 अपॉन 25 इन एन, और आपका यहाँ से आ जाएगा 400, है ना। 45 और 5 आके 50 हो गए, 55 2 से हो गए 25 हो गए, ठीक है। तो 400 डिवाइडेड बाई 25 और आपकी n की वैल्यू कहाँ से आ गई, 5 के टेबल से कर लेती है। 5 पे गया, आपका 8 पे गया 0, फिर ये 1 पे गया, ये 1 पे गया, यहाँ 3 गया, तो कितना आ गया 6। तो ये आ गया n, कितनी आ गई 16, कितनी आ गई 16। अब हम क्या करेंगे, 16 आ गई हमारे पास अब निकालना है हमें डी निकालना है। तो n तो आ गई अपनी, तो इस फॉर्मूले से हम d निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या आपके पास, ये रही 45 इज इक्वल टू ए अपने पास है 5 और यहाँ कितनी है 16 माइनस 1 इंटू डी निकालनी है। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी, है ना। 5 ये इधर आगे माइनस का और ये हो गया 15 डी, ये हो गया 40 बराबर 15 डी, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 40 बटे 15 डी, ये गया 3 पे, ये गया 8 पे, तो 8 बटे 3 डी की वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन में आई है, डी की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना भी हो सकता है। तो डी की वैल्यू आपकी 8 बटे 3, इसको प्रॉपर आप डिवाइड भी कर सकते हैं 3 के टेबल से डिवाइड करके, अदरवाइज इतना भी छोड़ दे। तो एन की वैल्यू ये है और डी की वैल्यू ये है।